नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है? तो किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट किया हूँ, जिनमें से आपका जो कि अभी परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में टाइप की बात किया जाए, टाइप 1 से लेकर के टाइप 12 तक जो कि हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। टाइप 13 स्टार्ट किया हूँ और टाइप 13 आपका विविध प्रश्न है, यानी मिसलेनियस का प्रश्न आपका है। ठीक है, तो इनमें से 1 से लेकर के 10 प्रश्न हमने कवर कर दिया। आज के क्लास में जो कि चर्चा करेंगे इनसे आगे, लेकिन इससे पहले एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले इसी बुक का जो कि रेशियो जो चैप्टर आपका होता है अनुपात और समानुपात, ये मैंने आपका खत्म कर दिया। इनमें से करीब प्रश्न की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को जो कि हल करके बतलाया गया। और इसके पहले की बात किया जाए तो एक बुक ही मैंने खत्म किया, वो आपका RS अग्रवाल बुक है। ये RS अग्रवाल बुक है नवीन अंकगणित का। ये टोटल बुक मैंने खत्म किया, इनमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए, आज का क्लास भी आपका जो कि ज़बरदस्त होने वाला है ना। तो 11 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। देख कहता है कि एक टाइपिस्ट जो कि 13 इंटू 15 सेंटीमीटर का कागज़ इस्तेमाल करता है, वह ऊपर तथा नीचे 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन तथा बगल में जो 1.25 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ता है। टाइपिंग के लिए उपलब्ध कागज़ का लगभग प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं। अगर मैं फिगर की बात करूँ तो इस प्रकार से आपका फिगर होगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपका जो कि फिगर होगा। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके और बताने का प्रयास करूँ तो इस प्रकार से हट जा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, कहता ऊपर 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 है ना, कहता वह ऊपर तथा नीचे 2.5 सेंटीमीटर का जो कि मार्जिन तथा बगल में वो इतना। अब देखो ऊपर और नीचे की इसका अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, ठीक है, साइज लगता बढ़ गया। अब देखिए कहता ऊपर ये जो आपका लंबाई जो दिख रहा है, ये लंबाई जो आपका दिख रहा है ना साथियों, ये लंबाई यहाँ पे कहता है कि 2.5 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई आपका 30 समझिएगा। तो इधर भी होगा 30, इधर दिया गया 15, इधर दिया गया 15, जिनमें से कि शर्त रखा कि ऊपर में भी 2.5 छोड़ा, नीचे में भी 2.5 छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से लंबाई अब यहाँ पे हो गया, इस प्रकार से बन गया। तो 2.5 ऊपर में छोड़ दिएगा तो साथियों यहाँ पे 2.5 ऊपर, ये वाला भी प्रोसेस में छूटा, ये नीचे वाला भी प्रोसेस में छूटा 2.5, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस देख रहे हैं यही 2.5 ऊपर में भी छूटा नीचे भी छूटा। तो टोटल की बात किया जाए 25 जो कि 25 2.5 मिल करके 5 सेंटीमीटर छूट गया। अब 30 में से 5 छूट गया तो बचेगा तब 25 सेंटीमीटर है ना। इधर क्या कहता है 15 सेंटीमीटर जो ये है ये भी छूटा, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ से यहाँ आ गया है। तो ये बोला 1.25 सेंटीमीटर छूटा, तो यहाँ भी 1.25 सेंटीमीटर छूटेगी। ये वाला देखिए, ये देखिए मार्जिन कर रहा है, तो यहाँ भी छोड़ा गया। ये टोटल इतना सा है। अब यहाँ पे जो है ना वो छोड़ा गया, तो इस प्रकार से छोड़ा गया, तो वो 1.5, तो इसका भी वही छूटा गया, इधर भी छूटा है ना 1.5, और यहाँ से भी देखेंगे साइड से भी 1.5। टोटल की बात किया जाए 2.5 यानी 2.5 1.5 यानी डेढ़ मिल करके 3 हो जाता है साथियों। डेढ़ है ना, सॉरी डेढ़ नहीं है 1.25 है। देखिए तो हटाइए फिगर, ये दिखे यहाँ 1.25 है, तो दोनों साइड छूटेगा ना। ये साइड भी आपका 1.2 छूटा इधर से, दिखे है ना। मार्जिन सेंटीमीटर इतना तथा बगल में कहता 1.5 सेंटीमीटर, इसका बगल में जो कि छूटा है ये इस प्रकार से अगर देखा टोटल आपका यहाँ पे 15 है, 15 में से बगल में छूटा गया यहाँ पे 1.25, और इसका भी बगल में छूटेगा 1.25। इस प्रकार से बोल सकते हैं टोटल की बात किया जाए 2.5 छूट रहा है बगल में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों 30 में से अगर 5 हम घटा देते हैं तो बचेगा 5 सेंटीमीटर इंटू, अब डेढ़ में से 15 सेंटीमीटर में से अगर डेढ़ 1.5 घटा दे तो 2.5, ये 2.5 घट जाएगा, तो 15 में से 2.5 घट जाएगा तो है ना, तो 12.5 बचेगा। बोले किसी को दिक्कत यहाँ तक आप जो कि घटा लीजिएगा साथियों। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो 30 में से माइनस कीजिएगा कि भाई 2.5 है ना, पहले में देखिए 2.5 गुना 2 कर दीजिएगा, उसके बाद घटा दीजिएगा। इसमें भी अगर कीजिएगा 15 इंटू कर दीजिएगा 1.25 गुना 2 करके जो कि हटा दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो ये वाला प्रोसेस जो कि बचेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो इतना बचा किसमें बचा 30 गुना 15 में घटा, प्रतिशत निकालना 100 से मल्टीपल। बोले दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगभग में आंसर पूछा गया।
ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो पूछे उसको ऊपर रखते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर टेस्ट देते हैं 100 नंबर्स का टेस्ट देते हैं, अगर आप 85 नंबर लाए तो 85 कहाँ रखते हैं, ऊपर में नहीं रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं साथियों। तो जो पूछे उसको ऊपर में, जैसे पूछ देगा कि आप क्यूज में कितना नंबर लाए, तो अगर 100 का टेस्ट लिया तो बोलिएगा 70, 80, 90 कुछ बोलिएगा, है ना। तो कितना में, तो भाई 100 में बोलिएगा। तो उसी प्रकार से इतना में से जो कितना लाया है, ठीक है, कागज उपलब्ध है। तो लगभग कितना प्रतिशत, लगभग। अब इसको कटाइए, अगर मैं कटाने की बात करी, इसका प्रतिशत डिलीट कर दो। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कहाँ चलिएगा कलर भाई, कलर ये वाला चूज किया था, है ना। अब कलर चेंज, ये देखिए यहाँ पे ये दशमलव डिलीट का होगा तो यहाँ पे 0 रुके, ये कलर थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। ये वाला लेता हूँ, ये हो भैया। अच्छा रुकिए 1 सेकेंड साथियों, थोड़ा सा कलर मार्जिन करने दीजिए, ये वाला ठीक होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हो गया 10। ये 0 से ये 0 खल्लास हो जाए। अगर ये 0 से भी ये 0 खल्लास करूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बचेगा 5 से अगर कटाऊँ तो 25 25, इसको कटाओ 5 3 15, यानी कि बचा 125 गुना 125 गुना 5 की जगह तो 625, 625 बटे 3 3 900, 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 9 7 63 हो जाए, 9 55, 9 6 के 54, ठीक है, 9 6 के 54 54, या 8 बचा 8 यानी 85, है ना, 8 8 यानी 85 हो गया। तो 9 9 81, 9 9 81 होता है, यानी 69 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो 70% मान लीजिए, तो 69 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 70%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 11 का। बोलिए किसी को यहाँ पर दिक्कत साथियों, कहीं पे डाउट है, कहीं पे कन्फ्यूज है, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ता हूँ। तो 70% मान लीजिएगा, लगभग में बोला तो लगभग में आंसर दीजिएगा, वो है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक गेंद जमीन से टकराने के बाद जो कि 10 मीटर उछलती है, एक गेंद जमीन से टकराया तो 10 मीटर जो कि उछलती है, तो कहता है प्रत्येक उछाल पर इसकी ऊंचाई जो कि 40% घटती जाती है। तो 2 उछाल के बाद ऊंचाई हो गया। साथियों एक उछाल में जो कि 10 मीटर उछलती है, 10 मीटर उछलती है, और एक उछाल में जो इसकी 40% जो कि घटती जाती है। तो एक उछाल में घटती जाती है, 2 उछाल में, तो एक उछाल में तो ये घट उठ करके ये आई है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल 10 मीटर है, 10 मीटर में से 10 का 40% घट जाएगा, 40% घट जाएगा। 40% का मतलब हमने आपको समझा दिया कि 2/5 होता है, यानी कि 20, अगर 20% का मतलब बटे 5 तो 40%, 20 का दूना 4, 2/5। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो 40 तो 40% डिलीट करके यहाँ इस प्रकार से कर दे, 20 9 40 20 25, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। क्लियर है, थोड़ा सा अगर फास्ट चलना है तो इस प्रकार से कर लीजिए। तो 40% का मतलब 2/5 घट जाएगा। टोटल 10 में से दूसरे का उछाल में से भी 10 का 40% घटेगा, 40% को भिन्न में बोलेंगे 2/5, तो इतना घट जाएगा। बोलिए क्लियर है, क्लियर होना चाहिए डाउट, ठीक है। 5 से कटा 5 10 दूना 4, तो 10 में से 4 गया तो बचा 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर बचा। 2 उछाल के बाद ऊंचाई होगी कितना, 6 मीटर होगा, ठीक है। तो एक उछाल के बाद तो 10 मीटर है ही है, तो दूसरे का उछाल में तो आपका हो जाएगा 6 मीटर ऊंचाई बचेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो कि आपका फास्ट चलना है, तो ऐसे आपको जो कि अप्लाई करना है और अपनाना भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहता है कि 25 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, मीटर के स्याही के एक धब्बे में 4% प्रति सेकेंड की दर से प्रसार हो रहा है, तो 2 सेकेंड बाद यह हो जाएगा। वही 2 बस 3 बस ये वाला प्रश्न है ना। तो साथियों 4% का मतलब की बात किया जाए तो 1/25 होता है। प्रतिशत का सवाल हल कर रहे तो ये सारा चीज़ जो है कि आपको लर्न होना चाहिए ना। तो 4% का मतलब 1/25। अगर बिलीव नहीं होता है तो प्रतिशत डिलीट करके हल कर लीजिएगा इस प्रकार से। क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन जो कि फास्ट हो जाए, क्योंकि अभी फास्ट का ही ज़माना है ना। तो 2 सेकेंड बोलिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ क्या करूँ तो बोला 25 वर्ग सेंटीमीटर के स्याही के एक धब्बे में इतना 4% प्रति सेकेंड की दर से प्रसार हो रहा है, तो 2 सेकेंड बाद पूछा गया। तो मैं कह सकते हैं प्रेजेंट है, ये प्लस पी से दिखा, ये बाद है। प्रेजेंट में है 25 है, ये कुछ है ना, प्रेजेंट में 25, तो 1 सेकेंड में 25 में से 1 बाहर गया, तो मैं बोल सकता 26। तो 2 सेकेंड में करना है, तो 2 सेकेंड बाद देखते हैं कितना हो जाता है। पर 2 तो पावर 2 कर लीजिए। 25 का पावर 2 का मतलब होता है 625 और 26 का पावर 2 का मतलब होता है 676। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष बाद अगर गए तो प्रेजेंट में 625 है, यहाँ प्रेजेंट में बता रहा है 25, तो मैं कह सकता प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से जो पूछा उससे गुना। तो 2 सेकेंड बाद पूछा तो 676 से क्या कर दूंगा, मल्टीपल कर दूंगा, है ना। तो 676 से क्या कर दूंगा, मल्टीपल। इसको कटेगा 25 से 25 बार में कटेगा, 25 से 625 में आपको क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, ठीक है।
तो 27.04 आएगा। 27 डिवाइड कर दीजिए 27.04 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप फटाक से हल कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करता हूँ और इसको समझिएगा। कहता है कि 3000 रुपये को है ना 6% स्टॉक में 108 की दर से निवेश करने पर वार्षिक आमदनी क्या होगी। देखिए स्टॉक वाला प्रश्न जो है ना, ये हमने स्टॉक वाला एक चैप्टर ही खत्म किया, तो है ना शेयर तथा स्टॉक चैप्टर है वो आपका किसका है ना, ये आपका क्या RS अग्रवाल बुक में, RS अग्रवाल बुक में शेयर एवं स्टॉक है ना, ये चैप्टर ही खत्म किया। उसको अगर अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपका ये सवाल स्टॉक वाला जो है बहुत आराम से जो कि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। तो देखिए कहता है कि 3000 रुपये को 6% स्टॉक में 108 की दर से निवेश करने पर वार्षिक आमदनी क्या होगी। वार्षिक आमदनी पूछा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने का प्रयास करूंगा। देखिए 108 की, अगर 108 रुपये के निवेश पर आय की बात किया जाए, 6% का मतलब 6 रुपया, 108 रुपया निवेश किया, तो मेरे भाई 108 रुपया 108 की दर से अगर निवेश किया तो मैं कह सकता हूँ कि 108 रुपया में जो कि 6 रुपये आय जो हुआ 6 रुपये, तो 108 रुपये के निवेश पर आय उसका 6 रुपया बना, तो कहता है 3000 रुपये अगर निवेश करेगा तब उसका आय कितना होगा, तो कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों 3000 का 6/108, 6 कितना 108। क्लियर है। तो यहाँ पे अब इसको हल कर दीजिएगा तो आपका जो कि आंसर आ जाएगा। हल कीजिएगा ना, तो जैसे 6 गुना ये अगर मैं कटाने की बात करूँ तो ये 3 से कट रहा है। क्लियर है। 3 से भी 6 से ये कट जाएगा। आप कटाए जिससे देखिए 6 से अगर मैं कटाऊँ 6 का 6, ये अगर 6 से कटाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि 6 का 6 बचा आपका 4 48 और 6 8 48, और अगर मैं कटाऊँ तो ये और कट जाएगा 3 से अगर कटाऊँ तो ये 6 से भी कटा है। ठीक है। 6 18, 6 5 30, तो हो जाएगा 500, ये है ना 500 बटा हो जाएगा 3। अब भाग दीजिए, चलिए भाग भी दे देता हूँ। 3 का 3 बचा 2, 3 6 का 18 बचा 2, फिर 3 6 का 18 2, तो इस प्रकार से हो जाए 166.2/3 रुपया। क्लियर है। 2/3 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि बनाइएगा और बने चले तो आप जो कि RS अग्रवाल बुक का स्टॉक और शेयर जो कि अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, तो और सॉल्यूशन जो कि आपका शॉर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए 15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको समझिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी है ना नागरिक शास्त्र में सफल हुए एवं 60% इतिहास में तथा 40% दोनों विषयों में। यदि 90 विद्यार्थी नागरिक शास्त्र एवं इतिहास दोनों विषयों में असफल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या। आप ध्यान से देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो आपको तो सबसे पहले समझना वेन डायग्राम वाला प्रश्न है। और बोलिएगा साथियों की वेन डायग्राम कैसे पकड़ में आए, तो वेन डायग्राम पकड़ में आएगा जब भी दोनों की बात कर दिया जाए ना, एक अलग अलग दूगो दिया एक वो दे दिया दोनों में, तो इस समझ लीजिएगा कि ये वेन डायग्राम वाला प्रश्न है। और वेन डायग्राम वाला प्रश्न रहे तो कहाँ पे डायरेक्ट अटैक करना है, तो वहाँ पे दोनों विषयों की बात किया जाए यहाँ पर अटैक करना है, तो दोनों विषयों में 40% पास हुए, तो ये वाला आपका दोनों है। क्लियर है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी बात किया जाए तो 1 हो गया, तो दोनों में जो ये वाला सर्कल जो बीच में बचा है दोनों में आ गया, तो दोनों विषयों में 40% का मतलब 40 विद्यार्थी जो कि सफल हुए। तो 40 विद्यार्थी दोनों में सफल हुए, तो मैं कह सकता अगर सिंगल बाउंड्री की बात किया जाए इतना सा कि अगर मैं बात किया जाऊँ क्या करूँ तो ये 40 है, तो ये टोटल का एक विषय में अगर यहाँ पे नागरिक शास्त्र अगर N से डिनोट कर दूँ तो 65 40 तो आ गया दोनों में से, तो 65 है टोटल, तो 40 से 20 होता है 60, यानी ये 25 होगा। तभी तो टोटल अगर वो पूरा सर्कल की बात किया जाए तो 25 और 40 मिल करके एक सर्कल तैयार हो जाएगा 65 का। क्लियर है। तो ये मैं कह सकते हैं यहाँ पे 65 होगा। उसी प्रकार से 60 विद्यार्थी जो कि इतिहास में, तो अगर मैं इसको H से डिनोट करूँ, ये 40 तो दोनों में, तो ये बचेगा 20, तो भी तो 40 और 20 इधर मिल कर क्या हो जाएगा 60 को कंप्लीट कर लेगा। अब टोटल की बात किया जाए, टोटल होता है 100%, में 100 मान के आगे चलते बढ़ते, तो यहाँ 40 20 60 60 और 60 और 25 की बात किया जाए तो हो जाता है आपका 85 हो जाता है। ठीक है। तो 85 अगर मैं इसको हटा दूँ तो असफल विद्यार्थी बच जाएगा, तो असफल विद्यार्थी टोटल 15 गो है। यहाँ पे बोला 90 विद्यार्थी जो कि नागरिक शास्त्र एवं इतिहास दोनों विषयों में असफल हुए, तो 90 विद्यार्थी यहाँ पे दोनों विषयों में असफल हुआ साथियों। यहाँ पे असफल क्योंकि सारा पास वाला है, 85 विद्यार्थी पास हुए, तो 100 में से 85 हट जाएगा तो बचेगा क्या, तो 15 विद्यार्थी कह सकता है असफल हुआ होगा दोनों विषयों में, तो 20 है ना,
तो असफल का तुलना असफल से पूछा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो भाई 100 से मल्टीपल कर दीजिए, कुल मतलब 100 विद्यार्थी होगा, तो 15 छः 90, 6 गुना 100 तो 600, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया 15 का। बोलिए कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पर डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो वेन डायग्राम वाला प्रश्न है तो आपको इसी प्रकार से जो कि हल करना है। क्लियर। देखिए 16 नंबर कहता है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, यदि कहता उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखिए कितनी वृद्धि करनी चाहिए, पहले वाला लाना, तो यहाँ 20% कटौती का मतलब 20 घटा। तो जब ऐसा प्रश्न आया तो हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रतिशत, देखिए बताया था प्रतिशत वृद्धि, क्या चीज़ साथियों, प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी, प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी बटे करना है क्या चीज़ 100, वृद्धि रहेगा तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस, है ना, वृद्धि रहेगा तो प्लस, कमी रहेगा तो माइनस, क्या चीज़ साथियों वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि और या फिर कमी। क्लियर है। वृद्धि रहेगा तो प्लस में मारना है वृद्धि, कमी रहेगा तो माइनस में कर देना कमी है, मल्टीपल कर देना 100। ये हमने आपको सूत्र बताया था इस प्रकार से, है ना। तो कितने तो उसमें कहता कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी तो वही बोला रह जाए, तो ऐसा ही प्रश्न आपको बनाना है ना। तो कीजिए, तो ये आपका कटौती मतलब घट रहा है तो एक तो ऊपर में लगे कमी, प्रतिशत कमी, तो कितना 20% में 20, यहाँ क्या करना 100 में से 20 घटाना क्योंकि कमी है, तो बचे 80, 100 से मल्टीपल करिएगा, प्रतिशत में चेंज करना है तो, है ना। 20 चौक 80, 4 से कटेगा 25 बन, यानी 25%। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 25.00 का वैल्यू, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता। क्लियर। तो 25% राइट आंसर आपका हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट, कहीं पे डाउट नहीं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 17वां नंबर। कहते एक बल्लेबाज कहते ने जो कि 110 रन बनाए, जिनमें से तीन जो कि चौके लगाए और 8 छक्के शामिल है। तो कहता है उसके कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर बना। कहता कितना रन जो कि दौड़कर लिया। तो साथियों दौड़कर तो 3 चौका लगाया तो वो तो दौड़ा होगा नहीं है ना, और 6 को छक्का लगा दौड़ा नहीं है ना, सॉरी 8 छक्का, तो एक छक्का पे 6 रन, तो 8 छक्का पर कितना 48 रन, एक चौका पर 4 रन, तो 3 चौका पर कितना 12 रन, तो 48 12 की जोड़ के कीजिएगा 60 हो जाएगा। तो यही 60 अगर इसमें से हटा दीजिएगा तो बचेगा 50, तो 50 रन क्या होगा दौड़ के लिया होगा नहीं। आप मल्टीपल कर लीजिएगा, एक चौका पर 4 रन होता है तो 3 चौका पर 12 रन हुआ, एक छक्का पर 6 रन होता है तो 8 छक्का पर 48 रन हुआ, तो दोनों को जोड़िएगा 12 और 48 60 हुआ, तो 60 रन क्या हुआ बिना दौड़े बन गया उसका। तो 50 रन 110 में से 60 हटा दीजिएगा तो 50 रन हुआ क्या है आपका दौड़ के बनाया है, ठीक है। तो 50 रन क्या बनाया साथियों दौड़ के बनाया। तो जो पूछा उसको ऊपर रखता है, टोटल को नीचे, टोटल करता है 110 रन है, बाकी बाद मल्टीपल कर देना, तो 100 से क्या कर देना मल्टीपल कर देना। देखिए कह सकता हूँ कि मैं यहाँ 0 से 0 हटा दे, 5 गुना 100 500 हो गया, है ना। तो 500 हो गया बटे 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 चौके 44 बचा आपका 6 यानी 60, 11 पचा 55 बचा 5 बटे 11, 45.5/11%। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 18 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, है ना, तो वह 40% सेब को बेच देता है, 40% सेब को क्या कर देता है बेच देता है, और अभी भी कहता है उसके पास जो कि 420 सेब है। तो शुरू में उसके पास सेब थे, अब साथियों 40% सेब बेच दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि बेचा, यानी कि 40% का मतलब 40 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 40% का मतलब 40। अब कह सकते हैं कि अगर बेचा सेलिंग प्राइस, अगर सेल कर दिया, है ना, सेल अगर किया तो ऐसे, सेल अगर किया 40 सेब का, टोटल 100 सेब में 40 सेब सेल कर दिया, उसके बाद बचा ना, बचा कितना सेब 60 सेब बचा ना, 60 सेब कितना सेब बचा सर, तो 60 सेब बचा है। तो आपसे क्या पूछा, और अभी भी उसके पास 400 सेब हैं, यानी कि बचे हुए, तो यहाँ पे 420 सेब बचे हैं, ध्यान रखना निश्चित रूप से 420 से बचे हैं, हम लोग के अनुसार से 60 से बचे। तो बचा का तुलना बचा से कर सकता हूँ, उसके पास सेब थे, तो कितना सेब थे टोटल 100 सेब थे ना साथियों, तो 100 से क्या कर दूंगा मल्टीपल, अब 0 से 0 कटा दे 6 7 42 7 से 100 से गुना कर दिया 700 सेब, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई। रवि ने क्या क्या अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई। अधिक कम का मतलब होता है अंतर, ध्यान में। अजय ने कहता कि मदन से 30% कम धनराशि कमाई, तो रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक
धन कमाए, ये वाला प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो साथियों इसके लिए भी मैं एक फार्मूलाज आपको बताया था, है ना। अधिक पूछे या कम प्रतिशत पूछे तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बताया था कि x प्लस वाई, है ना। अगर कम पूछेगा तो माइनस लगाना है, और प्लस बताए तो x गुना वाई बटा 100। क्लियर। इस प्रकार से तो देखिए बेटा 50% अधिक का मतलब 50 प्लस में, और फिर 30% कम का मतलब 30 कम है, तो y का स्थान पे 30 कम कर दीजिएगा प्लस, x का स्थान पे 50 प्लस गुना y का स्थान पे 30 माइनस बटा 100, 0 0 0 यानी 5 4 15, और यहाँ 30 में से 20 गया तो सॉरी 50 में से 30 गया 20 में से 15 गया तो 5 आया प्लस में, तो 5% क्या हुआ, अधिक धन कमाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, और 20वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो इसको समझिएगा। कहता एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु अपना 20% समय बचाने के लिए एक मोटर चालक अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ाया। अब बढ़ाया घटाया तो वही मतलब हुआ, यानी कि 20% समय बचाने के लिए 20% समय आपका क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो मैं कह सकता बचाया नहीं, कम कर रहा है, तो वही वाला प्रश्न आ गया, वृद्धि कमी वाला। तो यानी 20 तो 20 ऊपर में लिखे, 20% बचा रहे नहीं, कमी कर रहा है, तो 100 में से 20 गया तो बचा 80। अभी एक प्रश्न बताए थे, और प्रतिशत निकाला 100 से गुण ले, 20 चौक 80, 4 से 25 बना। अभी ऐसा प्रश्न मैंने बताया साथियों, 25% ऑप्शन में 2 करेक्ट हो जाए। तो साथियों मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10%, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।